क्या देश की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज एक बड़ी छलांग लगाने की तैयारी कर रही है? एक ऐसी छलांग जो दलाल स्ट्रीट के बड़े बड़े दिग्गजों को हैरान कर देगी। नतीजे आए और अमूमन नतीजों के बाद शेयर गिरते हैं या संभलते हैं, लेकिन यहाँ तो पूरी कहानी ही बदल गई। मॉर्गन स्टैनली से लेकर नोमुरा तक और नुवामा से लेकर मोतीलाल ओसवाल तक सब के सब एक सुर में कह रहे हैं, बॉस रिलायंस को देखो। आखिर इन नतीजों की बैलेंस शीट में ऐसा कौन सा सीक्रेट कोड छुपा है जिसे देखकर बड़े बड़े ब्रोकरेज हाउस बुलिश हो गए? क्या ये वाकई शेयर अब रॉकेट बनने वाला है? इन सभी सवालों के जवाब देंगे स्टॉक स्कैन के आज के एपिसोड में। नमस्कार, मैं हूं चिराग ठाकुर और आप देख रहे हैं बिस्तर। सबसे पहले बात करते हैं शेयर की परफॉर्मेंस की। सोमवार को रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर मामूली गिरावट के साथ 1323 के स्तर पर बंद हुआ। 6 महीने में शेयर 6%, एक साल में 9% टूटा है। बीते 3 साल में शेयर ने 3.25% का रिटर्न दिया है। इन आंकड़ों से साफ है कि बीते 3 साल से रिलायंस का शेयर एक रेंज में फंसा हुआ है। जून तिमाही के नतीजों को लेकर एक सुर में बड़े ब्रोकरेज रिलायंस में खरीदारी की राय दे रहे हैं। मॉर्गन स्टैनली ने ओवरवेट रेटिंग बरकरार रखते हुए इसे टॉप पिक बताया है। मॉर्गन स्टैनली का कहना है कि कंपनी ने सिर्फ अच्छा रिजल्ट नहीं दिया है, बल्कि उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया है। ब्रोकरेज के मुताबिक सबसे बड़ा सरप्राइज रिफाइनिंग और केमिकल्स बिजनेस से आया। कंपनी का ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन यानी कि GRM करीब $14.5 प्रति बैरल रहा, जो बाजार की उम्मीद से काफी बेहतर है। नोमुरा ने रिलायंस पर बाय रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट बढ़ाकर 1690 रुपए कर दिया है। ब्रोकरेज का कहना है कि कंपनी का EBITDA उनके अनुमान से बेहतर रहा। ऑयल टू केमिकल्स बिजनेस ने उम्मीद से ज्यादा कमाई की। नुवामा ने रिलायंस के लिए सबसे बुलिश अनुमान दिया है। ब्रोकरेज ने 1765 रुपए का टारगेट रखा है, मतलब मौजूदा कीमत से करीब 30% से ज्यादा की संभावित तेजी। नुवामा का मानना है कि आने वाले समय में सोलर मैन्युफैक्चरिंग और रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी की कमाई का नया इंजन बन सकते हैं। मोतीलाल ओसवाल ने 1550 रुपए का लक्ष्य देते हुए बाय की सलाह बरकरार रखी है। मोतीलाल ओसवाल का कहना है कि एनर्जी बिजनेस की मजबूत कमाई ने रिटेल बिजनेस की कमजोरी को काफी हद तक संभाल लिया। ब्रोकरेज का अनुमान है कि अगले कुछ सालों में कंपनी का EBITDA और मुनाफा लगातार बढ़ सकता है। आमतौर पर ऐसा कम होता है कि लगभग सभी बड़ी ब्रोकरेज एक साथ किसी शेयर पर बाय की सलाह दें। तो आखिर वजह क्या है? रिलायंस अब सिर्फ ऑयल कंपनी नहीं रही। आज कंपनी के पास जियो है, देश का सबसे बड़ा रिटेल नेटवर्क है, रिन्यूएबल एनर्जी से हजारों करोड़ रुपए का निवेश है, डिजिटल सर्विसेज है, मीडिया बिजनेस है और ऑयल एंड गैस का मजबूत कारोबार भी है। यानी रिलायंस के पास कमाई के कई इंजन हैं। अगर किसी एक कारोबार में थोड़ी कमजोरी आती है तो दूसरा बिजनेस उसे संभाल लेता है। यही वजह है कि एक्सपर्ट्स इसे लॉन्ग टर्म कंपाउंडर मानते हैं। अप्रैल-जून 2026 तिमाही में रिलायंस इंडस्ट्रीज की ऑपरेशन से आय 25% बढ़कर 3.11 लाख करोड़ रुपए रही। पिछले साल इसी तिमाही में ये 2.48 लाख करोड़ रुपए थी। हालांकि कंपनी का नेट प्रॉफिट 22% घटकर 20,946 करोड़ रुपए रहा। इसकी बड़ी वजह पिछले साल एशियन पेंट्स में हिस्सेदारी बेचने से मिला एक मुश्त फायदा था। इस असाधारण आय को हटाकर देखें तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रदर्शन मजबूत रहा। कंपनी का EBITDA 10% बढ़कर 54,066 करोड़ रुपए पहुंच गया। जियो प्लेटफॉर्म्स का रेवेन्यू सालाना आधार पर 12% बढ़कर 45,961 करोड़ हो गया। वहीं EBITDA 15.1% बढ़कर 20,865 करोड़ पहुंच गया। EBITDA मार्जिन भी 150 बेसिस पॉइंट बढ़कर 53.3% हो गया। रिलायंस रिटेल का ग्रॉस रेवेन्यू सालाना आधार पर 7.4% बढ़कर 90,408 करोड़ रुपए हो गया। अगर RCPL डीमर्जर के असर को अलग कर दें तो कारोबार की ग्रोथ 11.6% रही। रिलायंस ने उम्मीद से बेहतर तिमाही नतीजे पेश किए हैं। तकरीबन सभी बड़ी ब्रोकरेज का मानना है कि रिलायंस की लंबी अवधि की ग्रोथ स्टोरी अभी खत्म नहीं हुई है। अब ये शेयर निवेशकों को कितना रिटर्न देगा, ये आने वाली तिमाहियों के प्रदर्शन, ग्लोबल मार्केट्स की स्थिति और कंपनी के नए कारोबारों की सफलता पर निर्भर करेगा। आखिर में आपको ये बता दें कि वीडियो हमने आपकी जानकारी के लिए तैयार किया है। अगर आपको किसी भी शेयर में निवेश करना हो तो पहले अपने निवेश सलाहकार की राय जरूर लें। स्टॉक स्कैन के आज के एपिसोड में बस इतना ही। बिजनेस से जुड़ी बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए बिस्तर।